हमारी कंट्री के नेशनल कैपिटल रीजन को उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी मिलने वाली है, क्योंकि टाइम एंड अगेन अगर आप देखो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नेशनल एम्बलम का ही इस्तेमाल हो रहा था, बट अब हमारी भारत की राजधानी के लिए एक अलग लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक कंपटीशन द्वारा चयनित किया गया है। इसी की रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम मेजर करने की कोशिश करें, और वही एक्चुअली आज हम इस सेशन में करने वाले हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन तूल पकड़ सकती है कि नेशनल एम्बलम हटा दिया तो कैसे हटा दिया, अपना लोगो ले आए तो कैसे ले आए, क्या दूसरे स्टेट्स भी ये सारा काम कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी रिस्पेक्ट में आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं इस एस्पेक्ट को, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूज़। तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर जो है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि दिल्ली को उसका पहला ऑफिशियल लोगो मिलेगा, जिसका आइडिया था नेशनल कैपिटल को एक विजुअल आइडेंटिटी देने का, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट फिलहाल नेशनल एम्बलम का ही इस्तेमाल करती है, और ये जो कॉम्पिटिशन है वो 26 सितंबर को हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो 1800 एंट्रीज नेशन वाइड हमको मिली हैं, और इसका रिव्यू जो है वो एक्सपर्ट कमेटी कर रही है, और उसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग और फाइनलाइजेशन ऑफ द डिज़ाइन जो है वो होगा। इस पूरे एस्पेक्ट का जो आइडिया था, जो पूरा कंपटीशन कंडक्ट किया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोगो अगर हम देखें कि क्या क्या लोगों से दर्शाना चाहिए, तो जो दिल्ली का रिच हिस्ट्री और कल्चर है वो मॉडर्न डेवलपमेंट, सिटीजन एस्पिरेशन जिससे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ट्रांसपेरेंट और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिले, और ये सब पॉसिबल हो पाए सिर्फ एक लोगो के चलते। तो इतनी सारी चीज़ें कौन दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, किसका लोगो फाइनलाइज होता है, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पूरा क्रिएटिविटी का एक बहुत ही उम्दा गेम है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो चयन जो है वो कुछ इस प्रकार हुआ कि एक नेशन वाइड कॉम्पिटिशन जो है वो होल्ड किया गया, जिसमें 1800 एंट्रीज रिसीव हुई। कमेटी चेयर की गई थी सेक्रेटरी द्वारा, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, जॉइंट सेक्रेटरी वर ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस। और फाइनल सिलेक्शन अगर आप देखो तो दिल्ली की ऑफिशियल आइडेंटिटी के रूप में मिल जाएगा हमको, उसी के बेसिस पे विनर भी अनाउंस हो जाएगा। सो उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो दिस पूरा मुद्दा इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अ फैक्ट कि ये कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा दिल्ली को, क्योंकि वो एक तो हमारा यूनिकली सेंटर्ड है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो हमारी राजधानी भी है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रांडिंग टूल, जिससे कि टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल रिकॉग्निशन हम सीख कर सकते हैं। गवर्नेंस सिंबल भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इंक्लूसिविटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी को। और अगर हम कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट देखें तो जितने भी स्टेट्स हैं लाइक एमपी, छत्तीसगढ़, उनके ऑलरेडी ऑफिशियल लोगोस एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इस पर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के पहले ये पॉइंट जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी रिस्पेक्ट में आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के आ पाओ। इसी के रिस्पेक्ट में कुछ कंसर्न्स जो इस पूरी सिचुएशन के साथ एनलाइटन होके आते हैं आर कि जो नेशनल एम्बलम है उसको हटाना डिबेट्स राइज कर सकता है। हो सकता है डिज़ाइन जो हो वो पॉलिटिसाइज हो, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन देखते रहते हैं कि सैफ्रनाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठाए ही जाते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हो सकता है ना हो, बट ये सारी अभी अटकलें ही हैं। बट इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये एक पब्लिसिटी एक्सरसाइज के जैसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट देखना चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिटी फीचर के जैसे देखना चाहिए, एंड उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजरली एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं वो कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, अगर उसको डिस्कस करें तो हम इंश्योर कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इन फाइनलाइजेशन। हम रिप्रेजेंटेटिव सिंबल और इंक्लूसिव सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दिल्ली की जो ब्रांडिंग है उसको ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेशनल आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी को बैलेंस आउट करते हुए इस पूरी सिचुएशन को एट प्लेस रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स जो हैं वो स्पार्क हो सकती हैं। सो उसी के रिस्पेक्ट में आपका क्या मानना है, क्या आपकी स्टेट के पास उनका खुद का लोगो है या नहीं, क्या आपकी स्टेट में ऐसी कोई वार्ता चल रही है, या फिर इस पूरी सिचुएशन पे आपका क्या ओपिनियन है, फीडबैक है, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन इस पे बहुत मैटर करता है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द नेशनल कैपिटल रीजन।
सो उसी के रिस्पेक्ट में बताइएगा ज़रूर। एंड अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तोहफा लेके आया है जिसमें आपको आपकी जो यूपीएससी प्रेपरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अपॉर्चुनिटी है वो बेसिकली हम आपको 3 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। ये दशहरा के उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक 3 डे फ्री ट्रायल का एस्पेक्ट लेके आए हैं जिसमें कि आप जितना चाहें उतना प्लस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और फिर एक डिसीजन पे आ सकते हैं जिसमें आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। हमारी जो प्राइस ऑफरिंग है अभी 24,999 की चल रही है, जिसमें आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द आप अपना जो डिसीजन है वो हमारे साथ ले लीजिए। डिसीजन लेते वक्त भूलिएगा नहीं बिल्कुल कि आपको NSE लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल हो जाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो इन कैश माई अकाउंटेबिलिटी। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे इस चैनल पे टाइम एंड अगेन और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके ओपिनियन पे हम इतने इंट्रिकेटली काम करें कि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। सो यस, ऑन दैट नोट, दिस इज मी नंदिनी signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then please do like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. Thank you so very much for watching.